बहुत सारे लोगों ने सोसाइटीज अनाउंस की, वहां पे सेल की, लोगों ने ले लिया, जो भी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, सब कुछ हो गया। अब नामहान डेवलपमेंट है, वो लोग क्या करें? क्या उनको चले कुछ ना करें, नहीं सबर भी कर लेते हैं, तो क्या उनको वो सोसाइटी गायब नहीं होगी, प्लॉट उनको मिल जाएंगे, ऐसा होगा? ये मैं आपको बताऊं, गवादर जो है ना, यानी मैं हैरान हो रहा था। अगले दिन मैं रूडा गया, तो रूडा ने ना एक सर्टिफिकेट इशू किया है कि हर सोसाइटी को ना जितने प्लाट की उनको एनओसी मिलेगी उतना सर्टिफिकेट मिलेंगे उनको। उसको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का नाम दिया, ठीक है। तो उससे ये है जी हमारा क्लाइंट जो है ना वो महफूज हो जाएगा। आपको मजे की बात बताता हूँ, ये जो रूडा आज 20 साल बाद लाहौर में करने जा रहा है ना, गवादर में 20 साल पहले इम्प्लीमेंट हो गया था। अच्छा। सिक्योरिटी वाइज गवादर में 99% जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ठीक है, वो एक नंबर है। कोई ओवर सेलिंग नहीं है, हर किसी के पास जमीन मौजूद है। जिस बंदे ने वहां प्लाट लिया उसको प्लाट नंबर उसको अलॉटेड है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई ऐसा प्लाट ना, मेरे नॉलेज में आज के दिन तक नहीं आया कि कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसके पास प्लाट अलॉटेड ना हो। मैप उसका अप्रूव्ड होता है जीडीए के साथ, तो जीडीए से अप्रूव्ड सोसाइटी का जब मैप आता है तो उसके प्लाट जो है ना वो एलोकेट होते हैं। पोजेशन नहीं है ना, देखिए एक चीज है पोजेशन, पोजेशन है ना आपको आफ्टर द डेवलपमेंट, ठीक है। एक है आपकी एलोकेशन ऑफ द प्लॉट और आपका ओनरशिप ऑफ द प्लॉट है कि वो डुप्लीकेट ना हो, आपकी जो ओनरशिप है वो कहीं पे मशकूक ना हो। इसके ऊपर जीडीए ने शुरू से ही, जैसे मैंने आपको बताया ना, शुरू में ग्वादर की लक ये रही कि उसको सबसे पहला जो डीजी मिला वो इंतहाई ईमानदार, इंतहाई मेहनती और इंतहाई नॉलेजेबल था। उन्होंने कई शहर डेवलप ऐसे किए थे, लिहाजा उन्होंने उस वक्त के बाइलाज जो बनाए उसके मुताबिक कोई भी सोसाइटी जो है, एक तो एनओसी के बगैर वहां पर सेलिंग नहीं हुई, ठीक है। देखिए इक्का दुक्का जो फ्रॉड होते हैं वो तो चलो इसको जी एक और सवाल जी पूछिए लोगों के लिए, जी मैं लोगों के नॉलेज भी जी जी देना है। मलक साहब, एक सोसाइटी अनाउंस हुई, उसने 10 लाख 5 लाख का एकड़ लिया, उस वक्त 2-2 4-4 लाख पे भी पर एकड़ लिए, 200-300 एकड़ पे सोसाइटी अनाउंस की, लोगों ने बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया, डेवलपमेंट नहीं की, प्लॉट नंबर दे दिए, खुद आराम से अरबों रुपए इकट्ठे करके चले गए। अब वो ना भी प्लॉट दे या ना करे, उनकी जमीन जीडीए अक्वायर कर भी ले, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो प्रॉफिट कमा के निकल गया। नहीं देखिए ये दो चीजें हैं। नहीं फिर क्या होगा? जमीन मैं ले मैं लेंगे बताता ना। हूँ हाँ ना, जी। मैं बताता हूँ। दो चीजें हैं, एक तो तकरीबन मेरा यानी जाती तौर पर भी ये ख्याल है और मैं उसके ऊपर तकरीबन मेरी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जितनी भी सोसाइटी है उसमें 98% सोसाइटीज ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, सब लैंड कॉस्ट दी हुई है। लैंड कॉस्ट से भी पैसे कमा गया ना, वो नहीं चाहता, उसको जरूरत ही नहीं अब करनी। नहीं उसको जरूरत है। कैसे? उसको जरूरत इस वजह से है कि अल्टीमेटली देखें जो ग्वादर के अंदर जितने बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो बाहर भी अपना काम कर रहे हैं। बाहर भी जैसे आप नाम ले लेते हैं, कोई कानून ऐसा नहीं है कि मैं बाहर काम कर रहा हूँ, मैं उधर नहीं कर रहा हूँ, मेरी जमीन ही ले लेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? वो कहेंगे जी मैं प्लॉट दे रहा हूँ। चले चले मैं आपकी बात को इंतहाई वर्स्ट पोजीशन में कहता हूँ जी, एक बंदे ने यानी वहां पे सोसाइटी बनाई, मतलब मैंने सोसाइटी बनाई, मैंने वहां वो इंटरेस्टेड नहीं रहा, मैं अपने पैसे कमा के निकल गया। जी मैं ये इसलिए ओके ठीक है ना, मैं निकल गया। अब क्या होगा? आपने प्लॉट लिया हुआ है मेरी सोसाइटी में, जमीन वहीं पे मौजूद है जी। उसका कस्टोडियन अब मेरी बजाय अब ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद हो गई। ओके ठीक है ठीक है। वो उसको एक्वायर करेगी क्योंकि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइलाज के अंदर एक शिक थी, वो थी मॉर्गेज प्लॉट्स की। ओके 30% ऑफ द सोसाइटी मॉर्गेज होती है जीडीए के अंदर। ओके मैं यही पूछना जी चाह रहा था। तो वो सिक्योर्ड है ओके क्योंकि वो अल्टीमेटली अगर वो नहीं भी डेवलप करता, पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि जब वो डेवलप करनी है तो एक तो 30% प्लॉट्स मौजूद है, ठीक है, वो सेल करके भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो तकरीबन 99% लोग हैं उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, ओके, लिहाजा तो परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। परेशान होने की जरूरत। अगर डेवलपर भाग भी जाता है तो जीडीए ने वो ये मैं आखिरी आपकी बात की कि डेवलपर, लेकिन डेवलपर क्यों भागे? जब मैं हम देखिए ना, लोगों के जहन के सवाल जी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे नहीं, वो लोग सोचते हैं कि मैंने ये कोई उनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, कोई उनकी तरफ से कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो शायद कहीं भाग ना गया। तो वो उस सवाल का जो उन लोगों के जहनों में है, मैं उसका आंसर आज से लेना चाहता हूँ। अब आ गया, मिल गया जी। अब देखिए क्लियर होगी बात कि जीडीए कस्टोडियन है, उसने मॉर्गेज किए हुए, उनको बेचकर वो डेवलपमेंट भी करेगा या जो रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस देगा उससे डिपॉजिट। बस सादी सी बात है ना, बस समझ आ गई ना बात। हमारा बहुत बड़ा कंसर्न जो है ना वो साइंस में है।
जी, आपको मेरा भी एक कंसर्न याद है आपको, एक मैंने ग्वादर के नाम की तो टीम ली। बिल्कुल मैं सर, आपके साथ-साथ मैं भी इसलिए तो मैं कहता हूँ आपकी हमारे साथ बहुत मोहब्बत है। जी, जी। अच्छा, दूसरा मलिक साहब ये बताइएगा कि आपने अभी बात की कि इफ्तिताह हो गया एयरपोर्ट का, उस तरफ चलते हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम ग्वादर ये भी था आम पब्लिक के लिए कि वहाँ पे एक्सेस या जाना एक बड़ा टायरिंग सा काम था। ये इवन के पाकिस्तान में रहते हुए कराची के अलावा कहीं से कोई फ्लाइट नहीं। बाई रोड एक खतरनाक भी था थोड़ा-सा, प्लेजेंट भी है, बड़ा प्लेजेंट भी है। प्लेजेंट बहुत है, मैंने खुद ट्रैवल किया हुआ है। प्लेजेंट भी है लेकिन थोड़ा-सा डर भी था बलूचिस्तान के हवाले से। अगर हम करें कि फेयरली बात करें तो ये भी था। लोग डरते भी थे, लेकिन भारत सफर होता भी था। तो अब एयरपोर्ट के बनने से, इसके इफ्तिताह होने से क्या वो सारी जो मुश्किलात थी हो गई हल या क्या होना चाहिए? होने जा रही हैं। अच्छा, मुश्किलात का हल होने जा रहा है। देखिए उसका बेसिक चीज था कि आपका रनवे और वो एयरपोर्ट जो ऑपरेशन हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके ऑपरेशन में 3-4 चीजें बड़ी अहम है। हम्म, पहले नंबर पे अगेन, जैसे हमारी सी पोर्ट मिड ऑफ द रीजन है ना जी, एट द सेम, जब वो पोर्ट है तो इसका मतलब वो इलाका मिड ऑफ द रीजन हाँ, कोर्ट तो नहीं है ना, इलाका ही है। इलाका ही। अब उस इलाके में आपका एयरपोर्ट बन गया। एयरपोर्ट को इस तनाजर में उसकी ये दो चीजें ज़हन में रख के बनाया गया। एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया, उसका रनवे इतना बड़ा बनाया कि A380 आपका वो उतर सकती है। अच्छा, उसका फायदा क्या होता है? अगेन सेम जिस तरह पोर्ट की हम बात कर रहे थे, डीप सी पोर्ट की, उसका पोर्ट का है कि ये आपका ट्रांजिट पोर्ट बन सकता है। ठीक है, कि आपको आपकी फ्लाइटें आ रही जैसे दुबई का है, हाँ, ठीक है, सिंगापुर का है या इस्तांबुल है, ठीक है ना, वो फ्लाइटें आए, यहाँ से पैसेंजर अपनी फ्लाइटें चेंज करो निकल जाए। बस दुबई जाते हैं तो कितने लोग सिर्फ दुबई के अंदर एग्जिट लेते हैं? 10-15-20%। इतने लोग, बाकी सारे तो दूसरे मुल्कों में जाने के लिए जा रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वो वहां से वो यानी फ्लाइटें लेके जाते हैं। तो ये एक इस एयरपोर्ट की पोटेंशियल ये है, उसके लिए ये तैयार है अब। ठीक है, फ्यूल्स वगैरह के लिए भी जी हो सकता है। दूसरा ये था कि पहले यहाँ पे ATR जहाज आता था, वो कराची से सिर्फ जा सकता था। ठीक है, क्योंकि वो लाहौर से इस्लामाबाद से इस वजह से नहीं जा सकता था, उसको रिफ्यूल करना पड़ता था। अब आपका रनवे बड़ा हो गया, एयरपोर्ट बड़ा हो गया, अब आपका वो फ्लाइट जो है ना लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से बराह रास्त जा सकती है। पाकिस्तान किसी भी शहर से जा सकती है। ठीक है, जब वो चली जाएगी तो अब आपका इंटरनेशनल भी जाहिर है, इंटरनेशनल तो ऑलरेडी मैंने बताया, हाँ, वो तो आपके लिए पोटेंशियल मौजूद है। जी जी, लेकिन जो लोकल आपका डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उसके लिए एक पोटेंशियल मौजूद है। और देखिए अब इसका रास्ता खुलेगा, क्योंकि अगर फर्ज करें हम वहां पे बिजनेस कर रहे हैं 20 साल से, हमने भी ग्वादर जाना होता है ना, तो हम पहले प्लान करते हैं यार कब जाएं, कोई अपना इधर फ्री हो के फला 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 काम करके तो फिर जाएं। तो महीनों लग जाते बाद का प्लान करते हुए। सही, ठीक है, क्यों कि हमने यहाँ से पहले कराची जाना है, कराची से फिर ग्वादर जाना है, रात रुकना भी पड़ता है। अब ये होगा कि अब अगर आपकी लाहौर से डायरेक्ट फ्लाइट है से, तो मैं तो आज अगर प्लान बनाया कल सुबह की फ्लाइट लूंगा, मैं ग्वादर पहुंच जाऊंगा, अपना काम करूंगा शाम को या अगले दिन की फ्लाइट लेंगे, 2 दिन बाद भी आ सके बंदा, बंदा कहता है कि ठीक है, इस्लामाबाद से किसने जाना है। तो अब आपका ये जो ना फुटफॉल बढ़ेगा। ठीक है, अब सिर्फ जो है ना जो सिविल एविएशन वाले हैं वो अपना शेड्यूल वगैरह तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी जो है ना ये जैसे अभी दुबई से अभी आया था वो बोइंग आया, ठीक है ना, तो वो भी उतर गया, मतलब वो पोटेंशियल मौजूद है उस एयरपोर्ट का। अच्छा, चाइनीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसके लिए अंदर ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि चाइना का यानी जो ग्वादर फ्री जोन है, ये पोर्ट है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी तो चाइना है। ये अब चाइना वालों को आने के लिए, उसके बिजनेसमैन को लाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि पहले वो इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से वो कराची आए, कराची से वो ग्वादर जाए। ठीक है, अब उनके लिए ये वो चाइना से डायरेक्ट भी ग्वादर वाल सकते हैं। हाँ। और चाइना से जो अगर इस्लामाबाद आते हैं, चूंकि कैपिटल है, वहां पे कोई MOU किया, अपना साइन वगैरह किया, तो वहां से ग्वादर आना जाना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो आमदरफ्त है वो बेहतर हो जाएगी। कब तक होने की उम्मीद है? आपने करनी तो नहीं है, उम्मीद है, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं, ओन कर रहे हैं। मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन गवर्नमेंट जब चाहेगी कि इसको हम एक्टिवेट अब कर देना, तो हो जाएगा।